पूजा के समय कहते हैं घंटी में ना गरुण जी बने होते हैं। गरुण जी जब भगवान नारायण को लेकर चलते हैं तो गरुण जी के पंखों से वेदों की ध्वनि निकलती है और भगवान उस वेदों की ध्वनि को सुन के बड़े आनंदित होते हैं। तो भगवान के सहज भक्तों ने कहा कि प्रभु, आपने गरुण के पंखों से निकली हुई वेद की ध्वनि सुन के आपको आनंद हुआ, हम आपके मंदिरों में पूजा करेंगे तो हमको तो वेद आता नहीं है, हम तो सामान्य आपके दास हैं, प्रेमी हैं, वेद आता नहीं है, तो क्या करें। तब भगवान ने कहा कि तुम गरुण की घंटी बनाओ। गरुण भगवान ने आदेश दिया, जाओ गरुण जी तुम घंटी के रूप में अवतार लो। तो गरुण जी ही घंटी के रूप में अवतार लेते हैं और भगवान ने भोले भाले पुजारियों से कहा कि तुम्हें वेद नहीं आता तो तुम ये घंटी टन 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 बजा दिया करो, हम इसी को वेद ध्वनि मान लिया करेंगे और हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो जाया करेंगे। तो घंटी इसलिए बजाई जाती है क्योंकि घंटी बजाने के पीछे एक आध्यात्म कारण यही है कि वेद की ध्वनि गरुण जी के पंख से निकलती है, तो घंटी की ध्वनि वेद ध्वनि मानी गई है। और साइंटिफिक बात करूं तो घंटी की टन टन करने से हमारे हृदय में एक पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है, निगेटिविटी समाप्त होती है, आसपास के जो सामान्य बैक्टीरिया होते हैं घंटी की टन टन से वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसा साइंटिफिक है, साइंस मानता है इस बात को। शत्रुघ्न प्रसाद शास्त्री जी, आपका दूसरा प्रश्न है, संध्या के समय भोजन क्यों नहीं करते। संध्या के समय भोजन करने से यश कीर्ति सब कुछ नष्ट हो जाती है। संध्या के समय भोजन शास्त्रोक्त व्यक्ति, आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं करता। राक्षस वृत्ति का कोई हो सो करे, वो अलग विषय है। संध्या के समय मैथुन, संध्या के समय भोजन, संध्या के समय अध्ययन, ये सब वर्जित है। कश्यप मुनि की पत्नी ने संध्या के समय अपने पति से वासना भरी दृष्टि से कहा कि हम काम की ओर बढ़ रही हैं, आप हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि ये संध्या का वक्त है, ये ठीक समय नहीं है, पर पत्नी नहीं मानी और उनका जब मिलन हुआ तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्ट प्रकट हुए। गलत समय में गर्भाधान हुआ, संध्या के समय पे स्त्री गर्भवती हो गई, गलत समय में तो गलत बच्चे पैदा हो गए, है ना। उसी प्रकार गलत टाइम पे संध्या के समय हम भोजन इसलिए ही तो करते हैं कि हमारे भीतर बैठे हुए परमात्मा हमारे द्वारा खाए अन्न से वो तृप्त हों, है ना। तो भगवान संध्या के समय भक्तों के ध्यान पूजन में मग्न रहते हैं। ये पूजा का समय है, ये भोजन का समय नहीं, ये ईश्वर के चिंतन का समय है, ये भोजन का